गुड मॉर्निंग दोस्त, नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपने ही चैनल म्यूजिक मसाला पे उपस्थित हो गया हूँ एक नए सवाल के साथ। और ये बोर्ड पर जो सवाल दिख रहा है दोस्त, मैट्रिक के गणित के फर्स्ट चैप्टर का ये सवाल है। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले 12, 15 और 21। यूँ तो हम लोग HCF और LCM बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन वो जो विधि थी वो भाग विधि थी और ये जो विधियाँ है वह गुणनखंड विधि है। इसलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से ये बनता है। उससे पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात दोस्त, कि जीवन में जब भी कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें ज़रूरत ना हो तो दूसरों तक शेयर कर देना चाहिए, ताकि ये दूसरे को फ़ायदा हो जाए, सीख ले। दूसरी बात ये है दोस्त कि कभी भी कोई भी चीज़ें फ़ायदे की होती है, ख़ास तौर से जो पढ़ाई से संबंधित हो वो सीखने की आवश्यकता होती है, हमको सीखनी है। और ये नई चीज़ें हैं, HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखनी है, तो ये नहीं है हमारे लिए, इसलिए वीडियो को देखें, समझें। तीसरी बात, दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। मतलब ये कि अगर हमारे काम की नहीं है या हमारी आवश्यकता की नहीं समझ में आ रही है तो दोस्त शायद ये दूसरे की काम की होगी, दूसरे की आवश्यकता की होगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरे के पास, ताकि इसका लाभ दूसरे को मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12, 15 और 21 का हमको HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से ये जो संख्याएं दी हुई है उसका हम फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड कर लेंगे। ये 12 का हम अलग जो है गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 से करेंगे हम, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 तिया 6। यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3 12। उसके बाद दोस्त 15 का करेंगे हम। देखिए 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 5 15। अब यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 5 बराबर 15। उसके बाद 21 का है, 21 का करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 7 21। और यहाँ लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 7 बराबर 21। ये दोस्त हम लोग ये गुणनखंड आसानी से हम लोग तीनों का बारी बारी से निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना है HCF और LCM। तो चलिए सबसे पहले हम HCF को ही निकाल लेते हैं जो दिया हुआ है। तो HCF बराबर, देखिए HCF निकालने के लिए वैसी संख्याओं को चुननी है। ये गुणनखंड में, ये देखिए ये गुणनखंड, ये गुणनखंड और ये गुणनखंड। HCF वो संख्याएं होती है जो संख्याएं, ये अगर 3 फैक्टर है तो तीनों फैक्टर में वो संख्याएं शामिल हो। अगर 2 फैक्टर होंगे तो दोनों फैक्टरों में वो संख्याएं शामिल होनी चाहिए। अगर 3 फैक्टर होंगे तो तीनों फैक्टरों में वो संख्याएं शामिल होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 फैक्टर है, 1 2 3 और 1 2 3। और ये 3 फैक्टर में देखनी है कि कौन सी संख्याएं दोस्त तीनों में शामिल है, वही हमारा HCF होगा। देखिए यहाँ पर 2 के बारे में देखेंगे तो 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3, ये देखिए 3 हमारा यहाँ भी है, 3 हमारा यहाँ भी है, 3 हमारा यहाँ भी है, यानी कि तीनों फैक्टरों में वो 3 शामिल है। इसीलिए हमारा HCF हो जाएगा 3, HCF बराबर 3। अब बारी है LCM की।
एलसीएम की बारी देखिए। एलसीएम को किस तरह से निकालेंगे, थोड़ा सा जो है अंतर है। एचसीएफ अलग तरीके से निकलता है और एलसीएम अलग तरीके से निकलता है। तो एलसीएम को निकालने के लिए देखिए, सबसे पहला हम क्या काम करेंगे कि जो ज्यादा फैक्टर होगा, मतलब देखिए इसमें 3 फैक्टर है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो यहां पर हम पहले इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद अब देखेंगे कि हमारा छूट कौन सा रहा है, कौन सा संख्या छूट रहा है। तीनों फैक्टर को मिलाएंगे। पहले फैक्टर का तो हमने पूरा लिख दिया, दूसरे फैक्टर का मेरा देखिए यहाँ 5 छूट रहा है जो हमने लिखा नहीं है, तो ये 5 भी यहाँ पर हम गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए तो 5 हो गया, तो अब इस फैक्टर में का हमारा ये 7 भी बच रहा है, तो इस 7 को भी हम वहां गुना कर देंगे, इस 7 को भी हम यहाँ गुना कर देंगे। और उसके बाद हम पूरे संख्या को गुना करके हम लिखेंगे 2 गुना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 सते 7 42 420। दोस्त, इस तरह की संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दोस्त आसान तरीका को अपनाएंगे और सीधे एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके हम अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।